हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 47। ठीक है, हम जो कर रहे थे एक्सपर्ट ओपिनियन इसको डिस्कस कर रहे थे और इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो 45 से 51 तक। ठीक है, इसमें हमने 45, 46, 51 और 45A इन चारों को हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम देखेंगे सेक्शन 47। ठीक है, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग when relevant। ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलिवेंट। ठीक है, हैंड राइटिंग के बारे में राय कब रेलिवेंट होगी? तो देखिए, जब कोर्ट को क्या करना है, ओपिनियन फॉर्म करनी। ठीक है, राय बनानी है क्या कि ये जो डॉक्यूमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये किस पर्सन ने रिटन किया है या साइन किया है, कि क्या कोई डॉक्यूमेंट इस पर्सन ने रिटन किया है या साइन किया है। तो इस पर्सन की हैंड राइटिंग, से एक्वेंटेड पर्सन इसकी राय, इसकी ओपिनियन क्या होगी? रेलिवेंट होगी। इसकी राय रेलिवेंट हो जाएगी। ठीक है, जब कोर्ट को ये ओपिनियन फॉर्म करनी है कि कोई डॉक्यूमेंट इस पर्सन ने लिखा है या हस्ताक्षर किया है, तो उसकी हैंड राइटिंग से एक्वेंटेड पर्सन, एक्वेंटेड मतलब परिचित, उस व्यक्ति की हैंड राइटिंग से परिचित व्यक्ति की राय क्या होगी? सुसंगत होगी, रेलिवेंट होगी। ठीक है, अब ये एक्वेंटेड पर्सन कौन है, इसको एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। एक्सप्लेनेशन में कि एक्वेंटेड पर्सन कौन है। एक्वेंटेड पर्सन कौन है? जिसने उसको क्या किया है? देखा है, सीन, राइटिंग करते हुए, लिखते हुए, जिसने उसके आंसर रिसीव्ड किए हैं, या जिसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है, डॉक्यूमेंट पुट रखे जाते थे, डॉक्यूमेंट पुट इन बिफोर, उसके सामने रखे जाते रहे।
तो ये जो व्यक्ति है ये कौन है? एक्वेंटेड पर्सन है। ठीक है, एक्वेंटेड पर्सन कौन है? एक्वेंटेड पर्सन वो है जिसने उसको लिखते हुए देखा है, या जिसने उसके आंसर रिसीव किए हैं, या जिसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डॉक्यूमेंट पुट इन बिफोर उसके सामने रखे जाते रहे थे। तो ये कौन है? एक्वेंटेड पर्सन है। और इस एक्वेंटेड पर्सन की राय क्या होगी? रेलिवेंट होगी। ठीक है जी। ये हो गया सेक्शन 47। ठीक है, इसी के साथ हमें सेक्शन 73 रीड विद सेक्शन 73 इसको भी देख लेना चाहिए। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो कंपेयर करने के लिए कहता है, ये कोर्ट को पावर देता है क्या कि वो कंपेयर कर सकता है इसकी हैंडराइटिंग को उसी के दूसरे लेख के द्वारा। मान लीजिए ये लेटर है, ये डॉक्यूमेंट है कोई, इसके बारे में ओपिनियन फॉर्म करनी है, तो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के द्वारा जो जिसके संबंध में हमें पता है कि ये उसी व्यक्ति ने लिखा है, तो उससे कंपेयर करके, इससे तुलना करके कोर्ट अपनी ओपिनियन फॉर्म कर सकता है कि ये डॉक्यूमेंट इसी व्यक्ति ने लिखा है या नहीं। लेकिन ये कहा जाता है कि इस तरीके से कोर्ट के द्वारा ओपिनियन फॉर्म करना ठीक नहीं। ठीक है, इस संबंध में एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेनी चाहिए, क्योंकि न केवल ये खतरनाक है बल्कि ये मन में पूरा विश्वास भी पैदा नहीं करता। इसलिए कोर्ट को इस संबंध में ओपिनियन ले लेनी चाहिए, एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए। और एक्सपर्ट की ओपिनियन लेने के बाद में तब उसको इस डॉक्यूमेंट की तुलना करनी चाहिए दूसरे डॉक्यूमेंट से। किस लिए? उसका उस जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसका सपोर्ट के लिए, ठीक है, या अपने सेटिस्फिकेशन के लिए, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए। ठीक है, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, उसके एक्सपर्ट ओपिनियन का सपोर्ट लेने के लिए जो है उसको इसकी कंपेयर कर लेनी चाहिए, तुलना कर लेना चाहिए। और इस संबंध में कोर्ट को ये भी पावर है कि वो उस पर्सन को ये ऑर्डर दे सकता है कि वो उसके सामने किसी पेज पर राइटिंग करके दिखाए, लिख करके दिखाए, जिससे कि वो उसको कंपेयर कर सके। ठीक है, तो 47 के साथ में 73 ये हमें पढ़ना है। अब हम देखते हैं 47A। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2000, इसके द्वारा इस सेक्शन 47 को जोड़ा गया और विद इफेक्ट फ्रॉम 17/10/2000, ठीक है, 17/10/2000 से ये लागू हो गया है। क्या है ये है ओपिनियन as to digital signature when relevant।
ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर व्हेन रेलिवेंट। तो जब डिजिटल सिग्नेचर के बारे में कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करनी है तो ऐसे में सर्टिफाइंग अथॉरिटी इसकी ओपिनियन कैसी होगी? रेलिवेंट। सर्टिफाइंग को अथॉरिटी कौन? जिसने DSC क्या किया है? इशू किया है। इसकी राय क्या होगी? रेलिवेंट होगी। DSC मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जिसने इशू किया है उसके संबंध में सर्टिफाइंग अथॉरिटी इसकी ओपिनियन क्या होगी? रेलिवेंट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल राइट और जनरल कस्टम के एग्जिस्टेंस। जनरल राइट और जनरल कस्टम इसके एग्जिस्टेंस के बारे में ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट कब रेलिवेंट होगी? सामान्य अधिकार और सामान्य कस्टम जो है, जो प्रथा है, उसके बारे में, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में ओपिनियन कब रेलिवेंट होगी? ठीक है, तो ये पर्सन, ऐसे पर्सन की ओपिनियन क्या होगी? रेलिवेंट होगी। कैसा पर्सन है ये? जो who would be likely know ठीक है, of its existence if it is exist। ठीक है, if it is existed। ठीक है, ऐसे पर्सन की राय जब हमें किसी सामान्य राइट या जनरल कस्टम के बारे, एग्जिस्टेंस के बारे में ओपिनियन फॉर्म करनी है तो ऐसे पर्सन की राय रेलिवेंट होती है जो हु वुड बी लाइकली नो ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इफ इट इज एग्जिस्टेड। अगर वो एग्जिस्ट करती होती तो वो उसके बारे में जरूर जानता। ऐसे व्यक्ति की राय जो है यहाँ पर क्या होगी? रेलिवेंट होगी। जो ये व्यक्ति कैसा है? ये व्यक्ति वो है जो उस समय प्रधान था। ठीक है, प्रधान होने के नाते अगर उस समय कोई जनरल राइट या कस्टम एग्जिस्टेंस में होता तो उसको जरूर वो पता होता। या ये क्या है? दस्तावेज लिपिक। ठीक है, क्लर्क। अगर ये
कोई इस तरीके का राइट या कस्टम होता तो इसे इसके नाते दस्तावेज लिपिक होने के नाते इसके सामने ये जरूर आता और इसको इसके संबंध में जानकारी जरूर होती। ठीक है, चलिए, तो जनरल राइट, जनरल कस्टम कौन कि अगर उसका अस्तित्व होता तो उस व्यक्ति को जरूर पता होता। ऐसे व्यक्ति की राय जो है क्या होगी, रेलिवेंट होगी, जो जैसे प्रधान होने के नाते या दस्तावेज लिपिक होने के नाते। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति राय दे रहा है और अपनी राय का स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा तो उसकी राय कोई वैल्यू नहीं रखती है। ठीक है, अगर कोई इस संबंध में राय दे रहा है और उस राय का स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा तो फिर उस राय की वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, यहाँ जो जनरल राइट, जनरल कस्टम, ठीक है, इसकी बात है तो इसमें एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि ये जनरल राइट या जनरल कस्टम एक बड़े वर्ग के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, सामान्य होनी चाहिए। एक बड़ा वर्ग इसको फॉलो करना चाहिए। इस तरीके से है ये, इसमें मान लीजिए एक पर्टिकुलर गांव के लोगों को, ठीक है, इस कुएं से, इस वेल से क्या है, पानी भरने का राइट था। तो ये क्या है, ये जनरल राइट, सामान्य अधिकार है कि इनको इसको भरने का राइट था। ठीक है, अब 48 को, जैसे 47 को हमने पढ़ा 73 के साथ, इसी तरीके से रेड विथ 47 को सेक्शन 13 के साथ मिला करके पढ़ना चाहिए। सेक्शन 13 वो भी जनरल राइट या जनरल कस्टम की बात करता है। ठीक है, और जो सेक्शन 48 है, ठीक है, ये 38, 48, 13 का क्या है, पूरक है। 13 का पूरक है 48। ठीक है, जो मेनली जो डील करता है, जो मेन सेक्शन है वो एक्चुअल में 13 है। तो 13 और 48 में अंतर क्या है, डिफरेंस जो है वो डिफरेंस है कि जो 48 है वो पब्लिक राइट, पब्लिक जनरल राइट, ठीक है, या पब्लिक राइट या पब्लिक कस्टम, इनकी बात करता है। ये जो 48 है ये पब्लिक राइट या पब्लिक कस्टम की बात करता है, जबकि जो 13 है वो जनरल राइट और जनरल कस्टम सभी उसमें जो कवर्ड हो जाती है, उन सब की बात करता है। तो इस तरीके से इस संबंध में जो मेन सेक्शन है वो सेक्शन 13 है। 13 का एक पूरक सेक्शन है, एक सप्लीमेंट सेक्शन है, सप्लीमेंट्री सेक्शन है ये, और ये पब्लिक राइट और पब्लिक कस्टम से जुड़ा हुआ है सेक्शन 48। ठीक है, opinion as to uses और tenant। ठीक है, opinion as to uses and tenant when relevant, कब रेलिवेंट होगी। देखिए, कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करनी है किसके संबंध में, किसी निकाय या किसी कुटुंब में कोई प्रथा, कोई यूसेज या कोई सिद्धांत, टीनेंट
प्रचलन में थे या नहीं, या फिर किसी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन के कॉन्स्टिट्यूशन और उसके गवर्नमेंट, उसके प्रशासन के बारे में, या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर क्लास, ऑफ पीपल। ठीक है, इसमें कोई वर्ड्स है या कोई टर्म है, ठीक है, उसका क्या मीनिंग, वो किस सेंस में प्रयुक्त हुई है, इस संबंध में क्या करना है, कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करनी है। तो ऐसा पर्सन जो हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, ऐसा पर्सन जो हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, इस पर्सन की राय, इस पर्सन की ओपिनियन क्या होगी, रेलिवेंट होगी। इस पर्सन की ओपिनियन रेलिवेंट हो जाती है। ठीक है, कि हमें किसी एनी बॉडी ऑफ पर्सन या किसी फैमिली में कोई प्रथा है, सिद्धांत, कोई रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन या उसके गवर्नमेंट के संबंध में, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर क्लास और पीपल के में कोई वर्ड या टर्म का किस सेंस में, किस अर्थों में प्रयुक्त हुई है, इसके संबंध में जो पर्सन है हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, इसकी राय क्या होगी, रेलिवेंट होगी। जैसे एक शब्द आता है निखालिस, इसको समझें, निखालिस, निखालिस, ठीक है। अगर इसका मैं लिटरल मीनिंग देखूं तो उसका मतलब है, लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ, ठीक है, इसका मतलब है शुद्ध नहीं। लेकिन कई जगह पर जो इसे इस सेंस में प्रयुक्त होता है कि 100% शुद्ध, ठीक है। निखालिस जो वर्ड है उसका लिटरल मीनिंग है कि लिटरल मीनिंग है शुद्ध नहीं, लेकिन कई जगह, बहुत सारी जगह पर निखालिस का मतलब होता है 100% प्योर, 100% शुद्ध। तो उस समय इस स्थान विशेष में, उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ ये टर्म्स यूज़ होती है निखालिस, तो वहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति का इस निखालिस, उसका ओपिनियन की निखालिस से मतलब 100% शुद्ध है, तो ऐसे व्यक्ति की राय क्या होगी, रेलिवेंट हो जाएगी। और ये कैसा व्यक्ति होगा, हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, कि उसको वहाँ पर काम करने के वजह से क्या है, स्पेशल नॉलेज हो गई है, तो उसका ये राय की निखालिस से मतलब यहाँ पर ये है, तो उसकी ओपिनियन कैसी होगी, रेलिवेंट हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम अपना आगे सेक्शन बढ़ाते हैं, सेक्शन 50। ठीक है, सेक्शन 50 देखते हैं क्या है ये। चलिए सेक्शन 50
ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप when relevant, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप when relevant, ठीक है। कब रेलिवेंट होगी? कोई पर्सन है, ठीक है, ये क्या है? मेंबर ऑफ फैमिली, या अदरवाइज कोई पर्सन है मेंबर ऑफ फैमिली के नाते, या अदरवाइज क्या रखता है? हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ऐसे पर्सन की राय, ओपिनियन क्या हो जाएगी? रेलिवेंट हो जाएगी, ठीक है। क्या है जी ये? कि देखिए, हमें ये पता करना है इलस्ट्रेशन 1 कि क्या ए और बी के बीच में शादी हो चुकी है, कि क्या वो शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, क्या वो मैरिड हैं। तो इनके संबंध में ये फैक्ट कि वो जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनके फ्रेंड्स के द्वारा इस तरीके से ट्रीट किया जाता था कि वो क्या है? हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ की तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो ये बात क्या हो गई? रेलिवेंट होगी कि वो कैसे थे? शादीशुदा। और यहाँ दूसरे उसमें ये क्वेश्चन है कि क्या ए बी का लेजिटिमेट सन है, कि क्या ए बी का लेजिटिमेट सन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फैक्ट कि जो फैमिली ऑफ मेंबर है, ठीक है, कि ये फैक्ट कि हमेशा ए को उसके फैमिली ऑफ मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता था, ये बात क्या होगा? रेलिवेंट हो जाएगी कि ये जो है इसका लेजिटिमेट सन है, कि इसके हमेशा फैमिली ऑफ जो मेंबर हैं उनके द्वारा उसको उसके बेटे की तरह ट्रीट किया जाता था। तो ये बात क्या होगी? रेलिवेंट हो जाएगी, ठीक है। इसी में एक एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन क्या है? प्रोवाइजो, प्रोवाइजो क्या कहता है कि ओपिनियन shall not be sufficient, opinion shall not be sufficient to prove a marriage। तब दो बातें, ठीक है। पहला, द इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869, ठीक है, इसकी कोई प्रोसीडिंग चल रही है इसमें, या कोई प्रोजिक्यूशन चल रहा है। कहाँ? सेक्शन 494 में, 495 में, 497
498 आईपीसी में। तो उसमें ये मैरिज, ये ओपिनियन मैरिज को प्रूव करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी इसमें। तो ये दो जो है इसके एक्सेप्शन है। इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 की जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें यह प्रोसिक्यूशन चल रहा है 494, 495, 497, 498 यहाँ। तो ये क्या हो गया, इसका प्रोवाइजो हो गया, इसका एक्सेप्शन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो 45 to 51 ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट, ये आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।